सॉल्व नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है I इज इक्वल्स टू 1 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो आप चाहो तो इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करके देख सकते हो कि आंसर क्या आएगा, है ना, लेकिन हमें इसको करना है लिमिट ऑफ सम से। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको 4 चीजें देखनी है ना जब भी आप लिमिट ऑफ सम से करेंगे। तो सबसे पहले लोअर लिमिट जिसको a बोलते हैं यहाँ पर कितना है 1 है, और फिर इसी तरह से अपर लिमिट जिसको b बोलते हैं यहाँ पर कितना है 4, और फिर n इंटू एच ये कितना हो जाएगा b माइनस a 4 माइनस 1 दिस इज 3, और जो आपका फंक्शन है fx ये फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये 4 चीजें पहले लिख ली आपने। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला जो है आपका इसका इंटीग्रेशन ये क्या आ जाता है लिमिट n और h जो होती है बिट ये ऑलमोस्ट 0 होनी चाहिए और n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और फिर बाहर h रहता है और पहले रेक्टेंगल के लिए एफ ए आता है, ठीक है, और प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच आता है, एफ ऑफ ए प्लस 2h आता है। इतना 3 लिख लिया, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में nth टर्म से आ जाता है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, तो ये आ जाता है। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू रखेंगे, है ना। तो ये ऑर्डर को नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है अगर ऑर्डर नहीं याद रहे। तो सबसे पहले a की वैल्यू रख दी यहाँ पर। तो a मुझे दिख रहा है कितना है 1 है, तो यहाँ पर रख दिया। तो f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस h प्लस f ऑफ 1 प्लस 2h, और लास्ट में रखेंगे f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 d लिख दिया मैंने गलती से, उसको h कर दो, n माइनस 1 h, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, जो भी फंक्शंस दिए हुए हैं उनकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख दी। तो देखिए यहाँ पर मुझे f ऑफ x दिया हुआ है, f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए f1 की चाहिए, f1 प्लस h की चाहिए। तो चाहे आप रफ निकाल के देख लीजिए, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये तो 1 स्क्वायर माइनस 1, ये तो 0 आ जाएगा। f ऑफ 1 प्लस h निकालना है, तो 1 प्लस h निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h, है ना। इसको ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच। इसी तरह से 1 प्लस 2h 1 प्लस 3 ये सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर रखी। तो लिमिट h टेंस टू 0 n टेंस टू इनफाइनाइट, h बाहर एज इट इज, f1 की वैल्यू कितनी थी 0, 1 प्लस h यहाँ पर रखा था, तो कितना आया था 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h, ये किसकी वैल्यू है, f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू है पूरी, एंड देन प्लस f 1 प्लस 2h, तो 1 प्लस 2h मतलब x की जगह पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2h, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h, तो ये सेकेंड वाले फंक्शन की वैल्यू है। इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो लास्ट वाला लिख रहा हूं मैं एकदम। तो लास्ट में कितना आ जाएगा, जो हमारा अंदर फंक्शन क्या है, ये 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h इसका होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। कैसा हुआ विकास पेपर? अच्छा हुआ सर। पूरा क्वेश्चन पेपर दिख रहा था? यस, वो सर लास्ट में थोड़ा हार्ड था, फिर सर ने बाद में क्वेश्चन लिख दिया। अच्छा प्रशांत, आपके शायद मोबाइल में कोई दिक्कत है यार, आपके में क्वेश्चन नहीं दिखते हैं। नो सर, क्वेश्चन नहीं हार्ड था। कुछ क्वेश्चन अजीब टाइप के थे, कुछ में सर पेज ही नहीं थी। नहीं, बाकी लोगों को में तो दिख रहा था। इसी तरह से जो मैंने बनाया था उसमें भी आपके में दिक्कत आया था और किसी में दिक्कत नहीं आया था। आई डोंट नो, शायद वो प्रॉपर्ली लोड नहीं हुआ था। सर नहीं सर, आज तो काफी बच्चों के में दिक्कत थी। अच्छा सलोनी, आपका कैसा हुआ? सर ठीक हुआ। ठीक हुआ, पूरा नहीं गया? सर 2-3 क्वेश्चन छूट गए सर, टाइम नहीं था। टाइम नहीं था, आते थे ना?
यस सर। चलिए ठीक है। हाँ देखिए, अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है ना, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, 1+h का होल स्क्वायर अगर खोल देते हैं, तो 1+h का होल स्क्वायर खोल देते हैं यहाँ पर, है ना, हर जगह पर 1+2h का होल स्क्वायर, 1+h का होल स्क्वायर, ये सारी चीजें खोल देते हैं। तो इसमें जनरली 2-3 तरह की चीजें आती हैं। क्या क्या आता है, एक तो आता है कि नेचुरल नंबर्स आएंगे, है ना, या तो फिर उसके स्क्वायर आएंगे, ये बहुत बार होता है। तीसरा हो सकता है एपी बन जाए आपकी, है ना। 4 चीजें जो इसमें आती है, क्या क्या होता है, वन, तो इसके लिए याद रखें आप 4 चीजें जो यहाँ पर बहुत यूज होती है फ्रीक्वेंटली, वो है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 1+2+3, ये आपको कई क्वेश्चंस में इस तरह से दिखेगा n टर्म्स तक। तो n टर्म्स के नेचुरल नंबर का सम होता है हाफ n+1, एक ये चीज याद रखें, ठीक है। और फिर n टर्म के नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूँ तो इनके स्क्वायर का सम हो जाता है 1/6 n+1 2n+1, एक ये बहुत बार यूज होता है। और जो आपकी AP होती है, a प्लस सेकेंड टर्म a+d और a+2d से लेकर nth टर्म तक, इसका कितना सम होता है, n/2 2a प्लस n-1d, ये तो सबको याद होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और इसी तरह से अगर GP है, तो ये AP वाले क्वेश्चन है, तो AP अगर रिलेट करके आता है तो ऐसे करना रहेगा, आपको ये यूज करना पड़ेगा। GP के लिए AR प्लस AR स्क्वायर से लेकर AR पावर n-1, ये कितना होता है, सभी बताइए, आता है क्लास में, हाँ बताइए, GP के n टर्म्स का सम कितना होता है, छवि, आयुषी बताइए, GP के n टर्म्स का सम। सर AR n-1। बस खत्म हो गया, कुछ और? अच्छा, nth टर्म बता दीजिए क्या होता है GP का, याद नहीं है, कोई बात नहीं। राहुल बताओ, पता नहीं सर, पता नहीं कि याद नहीं, याद ही नहीं है सर। शोभा बताइए, याद है क्या, 11 तो पढ़ा है। विकास, AR -1 अपॉन AR n-1 होता सर। ये क्या होता है AR n-1? AR पावर n-1 बोल रहे हो ना, क्या होता है ये? सर nth टर्म। nth टर्म, अच्छा nth टर्म होता है, तो फिर मैंने तो सम पूछा है इनका, n टर्म्स का सम, ये तो सही है। AR पावर n-1 ये nth टर्म होता है, दो चीजें होती है ना, एक तो nth टर्म होता है और एक n टर्म्स का सम होता है। तो n टर्म्स का सम कितना होता है? मनु बताइए, याद है क्या? सर A ब्रैकेट 1 - RN अपॉन 1 - R। 1 - RN अपॉन 1 - R, हाँ ये होता है सर। शायद से, हाँ शायद हाँ नहीं सर। चलता है, शायद अभी सर यही होता है। A 1 - R पावर n होता है। अरे तो अपॉन वही मैंने बोला R। बगल में, बगल में अरे बोला सर तो, तो मतलब अरे तो पावर नहीं बोलना बोल पड़ेगा ना, पाया, हाँ तो पावर लेकिन बोलना मैंने पड़ेगा। फॉर्मूला यही बताया था सर। नहीं, फॉर्मूला यही है, गलत नहीं बताया आपके टीचर ने, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा आप R की पावर में n बोल रहे हो, RN बोल रहे हो, अरे तो मैं तो सर ऐसे हो लिखूंगा। जाता, हो जाता है, पावर नहीं बोल पाया। लिखते समय ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, ये होता है। अच्छा एक और बता दीजिए, अगर किसी को पता है GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम, इनफाइनाइट टर्म्स का सम बताइए, आकृति बताइए, बताइए। सर A अपॉन 1 - R। A upon 1 - R, किसने बताया?
किसने बताया? आयुषी। आयुषी। हाँ ठीक है, तो ये ऐसे आपके सिलेबस में उतने क्वेश्चन नहीं थे इसमें। a/1 - r, तो ये 4-5 चीजें हैं जो आपकी इसमें यूज हो सकती हैं, तो इसको आप नोट कर लें। 11th है, क्लास 11th की मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हाँ ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में मैंने क्या किया, 1 + h का होल स्क्वायर दिख रहा है, 1 + h, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, देखो अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोल देता हूँ तो 1 आएगा और -1 तो ये कट जाएगा, तो इसलिए मैंने होल स्क्वायर खोल दिया हर जगह। तो 1 + h² + 2h, नीचे वाला लिख लेना, मैं एरेज करने वाला हूँ, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -1 - h, ठीक है। तो ये पहले वाले ब्रैकेट के अंदर जो आया है। इसी तरह से +1, इन क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली करना पड़ता है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो गलत हो जाता है। 4h इसमें, क्योंकि इनका कैलकुलेशन हमेशा लेंथी होता है ना, इतने सारे टर्म्स आ जाते हैं ना। तो 1 + 4h² + 4h एंड -1 - 2h, और लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में देखिए 2 टर्म आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। पहला टर्म क्या है, 1 है, और दूसरा ये पूरा का n-1h है, तो इसका होल स्क्वायर कैसे खुल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 एंड n-1 होल स्क्वायर h², तो a² + b² एंड +2ab n-1 * h, और उसके साथ है माइनस में -1 - n-1 * h, ठीक है, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। ओके, देखिए तो यहां से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी h। तो देखिए हर एक टर्म में 1 और -1 कट गया, यहाँ से भी 1 एंड -1 कट गया। तो देखिए हर एक टर्म में 1 और -1 कैंसिल हो रहा है, लास्ट वाले में भी 1 एंड -1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। पहले वाले में क्या बचा है, एक तो ये h² दिख रहा है मुझे, तो h² मैंने लिख दिया नीचे, है ना। और क्या दिख रहा है मुझे, ये 2h है और ये -h, 2h - h कितना हो जाएगा, प्लस का h, है ना। तो ये पहले वाले ब्रैकेट्स के अंदर से जो बचा हुआ है ये आया। दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर देखिए 4h² एंड 4h - 2h कितना हो जाएगा, 2h। तो देखिए पहले वाले में h² + h है, दूसरे वाले में क्या है, 2h का होल स्क्वायर + 2h है। इसी तरह से तीसरे वाले में क्या होगा, 3h का होल स्क्वायर + 3h। इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में रख रहा था ताकि मुझे एक पैटर्न पता चल पाए, है ना। पैटर्न पता चल रहा है ना सबको, ये h² है तो h का ये होल स्क्वायर और उसको ऐड कर दिया, ये क्या है 2h का होल स्क्वायर और उसको ऐड कर दिया, आगे क्या आएगा 3h का होल स्क्वायर + 3h, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो लास्ट में देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका n-1 * h का होल स्क्वायर, है ना, जो पहला वाला ये लिखा हुआ है n-1 का होल स्क्वायर * h, और फिर ये देखिए 2 टाइम्स n-1h है और -n-1h है। तो देखो ये एक क्वांटिटी है और ये भी वही लिखा हुआ है, और 2 टाइम्स में से एक गया तो कितना बचेगा, प्लस का n-1 * h। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, पूछ लीजिए जहां पर नहीं समझ में आया, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि जब भी आप फंक्शन की वैल्यू रखते हैं ना, तो इंडिविजुअली आप उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अंदर आपको पैटर्न एक दिखेगा, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पूरा ओपन करना है, ठीक है। ये आ गया। अब हम क्या करते हैं इसमें, नेक्स्ट स्टेप, तो फंक्शन की वैल्यू रख दी और उसको थोड़ा कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है हम इसमें कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन दिख रहा होगा, h टेंड्स टू 0 एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो देखिए ये h तो सबसे बाहर है, ठीक है, यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे, अच्छा काफी सारी चीजें कॉमन है। अच्छा तो क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, h² वाले टर्म एक साथ लिख लेते हैं, है ना, ऐसा हर क्वेश्चन में होगा, एक जैसे टर्म एक साथ लिख लीजिए, और जो h वाले टर्म्स हैं इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ एक ब्रैकेट के अंदर। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, h² + सेकेंड वाला क्या लिखा है 4h का स्क्वायर मतलब 2h का होल स्क्वायर
प्लस 3h का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, और ये लास्ट में कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट में जाएगा आपका n-1 इंटू h का होल स्क्वायर। तो ये आपके सारे स्क्वायर वाले टर्म्स है, एंड प्लस जितने भी सिंगल पावर वाले टर्म है h प्लस 2h प्लस 3h, और ये लास्ट में है n-1 इंटू h। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ओके, हाँ अब क्या करेंगे, अब इसमें कॉमन लेते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 एंड n टेंस टू इंफिनिटी। h इसमें अंदर पूरे में देखिए h स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 1 प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और यहाँ से लेकर लास्ट में क्या बच जाएगा n-1 का स्क्वायर। ठीक है, इतना आया होगा सबको समझ में। प्लस इन पूरे टर्म्स में से h कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर लास्ट में क्या बचेगा n-1। ओके, अच्छा ये बताइए कि पहले वाले जो सीरीज है इसमें कितने टर्म्स दिख रहे हैं? n n है, n-1 है, और दूसरे वाले में आगे जो लिखा हुआ है n-1। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है, लेकिन वो n टर्म्स का है। तो हम क्या करते हैं इसमें, ध्यान से देखना, इसमें मैंने n स्क्वायर ऐड कर दिया और n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह से इसमें मैंने n ऐड कर दिया और n सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि अब आप यहां से लेकर n स्क्वायर तक जाएंगे, वहां से लेकर n स्क्वायर तक जाएंगे तो ये n स्क्वायर टर्म्स का सम है, और इसी तरह से यहाँ पर 1 से लेकर n तक जाएंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 n टेंस टू इनफाइनाइट h टाइम्स h स्क्वायर। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका सिग्मा n स्क्वायर लिखा हुआ है, देखिए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, और सिग्मा n स्क्वायर और लास्ट में माइनस n स्क्वायर प्लस h टाइम्स 1 प्लस 2 से लेकर n तक को ऐड करते तो क्या होता है, ये सिग्मा n होता है, और ये लास्ट में माइनस n आ जाएगा, और इन दोनों से ही क्या मल्टीप्लाइड है, बाहर वाला h मल्टीप्लाइड है। सिग्मा n और सिग्मा n स्क्वायर की ऊपर जो भी वैल्यूज बताई थी मैंने, या फिर इनकी वैल्यूज डायरेक्ट लिखी थी, तो वैल्यूज यहाँ पर रख दी, h टेंस टू 0 n टेंस टू इनफाइनाइट, h बाहर ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो h स्क्वायर है यहाँ पर, h स्क्वायर, h और n को अलग अलग बनाए ताकि अलग से दिखे। सिग्मा n स्क्वायर तो कितना होता है 1/6 n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस ये h है सिग्मा n हाफ n प्लस 1 माइनस n। तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको लिमिट लगाना है और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए लिमिट लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले थोड़ा अंदर और सॉल्व कर लेते हैं। h टेंस टू 0 n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर बाहर एक h है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, कई सारी चीजें की जा सकती हैं। एक काम करते हैं, हम 6 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो 6 एलसीएम ले लिया तो n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 6n स्क्वायर, ठीक है। ये पहले वाले टर्म्स में था और इसके बाहर था h स्क्वायर, और प्लस दूसरे वाले टर्म्स में मैंने 2 एलसीएम ले लिया तो n प्लस 1 माइनस 2n और इसके बाहर था h, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगली इंपॉर्टेंट चीज, जब पूरा जितना सॉल्व हो जाए, है ना, ऐसे कॉमन लेके इस तरह से बन जाए, अब आपको क्या करना रहता है इसमें, हमेशा इसमें आपको क्या करना रहता है, जैसे देखिए बाहर ये h लिखा हुआ है, हाँ बाहर ये h लिखा हुआ है, ठीक है। अंदर से आपको n क्या करना है, कॉमन लेना है, n कॉमन लेना है, n कॉमन लेना है, या फिर बोल दीजिए
n कॉमन ले या फिर n स्क्वायर या फिर n क्यूब, इनमें से कुछ भी कॉमन लेना है और इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, एवरी वेयर 1/n शुड कम, 1/n शुड, 1/n क्यों लाना चाह रहे हैं, क्योंकि n कहां पर है, टेंस टू इनफाइनाइट है, तो 1/n कितना रख पाएंगे हम, 0 रख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना, हर बार आपको यही करना है, हर क्वेश्चन में आपको लास्ट में यही करना है। तो देखिए मैंने कैसे किया है, इसको ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एंड n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसमें देखिए h लिखा हुआ है, अब इसमें क्या कॉमन आ जाएगा आपका, यहाँ से तो मुझे n क्यूब दिख रहा है, h स्क्वायर यहाँ से बाहर ले लेंगे तो h क्यूब आ जाएगा, h 1/h आ जाएगा। एक मिनट रुकिए, 1 + h का होल स्क्वायर, एक h बाहर था, और h स्क्वायर 1 से लेकर h तक कितना, h स्क्वायर h स्क्वायर यहाँ से n n n एक मिनट, x स्क्वायर माइनस x, इतना नोट कर लीजिए जब तक आप लोग लिया सर नोट। कर लिया, सर हाँ और लोग नोट कर ले। सर वैसे ये एक्सरसाइज सर आ नहीं रही बोर्ड में, आउट ऑफ सिलेबस है सर ये तो। है, यस सर। अरे उसमें दिया है क्या, सर सिलेबस देखा था मैंने, लिमिट ऑफ सम नहीं है क्या, सर ये एक्सरसाइज नहीं आ रही। ओ चलो कोई नहीं, हमने तो पढ़ लिया है, बस ये क्वेश्चन बता देता हूँ मैं चेक करना भूल गया। अच्छा मतलब मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अरे यार तुमने कुछ छोड़ दिया शायद इसमें, नहीं यार सब तो लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है यहाँ पर, बाहर एच, एच स्क्वायर प्लस एच 4h स्क्वायर, h स्क्वायर एच स्क्वायर 3h स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एच हमारी एच स्क्वायर, सब कुछ तो सही है, गलत कहाँ है, चलो देखते हैं। हाँ देखो यहाँ से, तो इसमें क्या किया हमने, h है, h से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, h से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा h क्यूब, ठीक है, और ये n है, n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 6n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय
6 n प्लस h से अंदर मल्टीप्लाई किया h स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 माइनस 2n डिवाइडेड बाय 2। हाँ 2n। हाँ अब मुझे क्या करना है, n के पावर से डिवाइड करना है NH बना के। देखिए और ऊपर हमने ये निकाला था वैल्यू इसकी NH की वैल्यू कितनी है, 3 है। NH की वैल्यू 3 है। NH इज इक्वल्स टू 3। तो H की जगह मैं 3/n लिख के सॉल्व करूँ। NH की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू रख देते हैं एक मिनट मुझे। NH की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 एंड n टेंस टू इंफिनिटी। तो h क्यूब है, ठीक है, n है, दोनों में से एक एक n बाहर ले लिया। देखिए तो इस पहले वाले में से n बाहर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस 1/n, ठीक है, और दूसरे वाले में से n बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1/n माइनस 6n स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ सही है, 6n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 n माइनस प्लस h स्क्वायर, इसमें से एक n बाहर है, एक और n अंदर से कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1/n हो जाएगा, एंड माइनस 2n एंड डिवाइडेड बाय 2। लिमिट h टेंस टू 0 n टेंस टू इंफिनिटी। तो h क्यूब बाहर ऑलरेडी था, मैंने क्या किया, देखिए n और ये n, ये कितना हो जाएगा n क्यूब बाहर ले लिया मैंने। तो पहले वाले में तो n क्यूब मुझे दिख रहा है, तो ये 1 प्लस 1/n एंड 2 प्लस 1/n एज इट इज है, माइनस 6 टाइम्स, इसमें से n क्यूब बाहर लेंगे तो n क्यूब से डिवाइड हो जाएगा, तो 6/n बचेगा, n डिवाइडेड बाय 6 प्लस h स्क्वायर है, तो यहाँ से n स्क्वायर बाहर ले लिया। तो पहले वाले टर्म में तो बाहर n स्क्वायर दिख रहा है, दूसरे वाले में n स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 2/n बचेगा, n डिवाइडेड बाय 2। हाँ अब हो गया। तो आपका फाइनली ऐसे बनना चाहिए, h क्यूब n क्यूब h स्क्वायर n स्क्वायर, तो बाहर जो भी h है ना, जो भी पावर h की है वही पावर n की होनी चाहिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, n इंटू h, इसकी वैल्यू कितनी हमने निकाली थी 3, तो ये यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए NH की वैल्यू मैंने रख दी 3, तो ये आ गया 3 का क्यूब, ठीक है, और 1 प्लस 1/n बताया था, ये 0 हो जाएगा, एंड 2 प्लस 1/n ये 0 हो जाएगा, और इसी तरह से 6/n भी 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 प्लस NH की वैल्यू रख दी 3 का स्क्वायर आ जाएगा ये, और यहाँ से 1 प्लस ये भी 0 और ये भी 0 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके सारे कांस्टेंट्स आ गए, तो यहाँ से आ जाएगा 27 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 9 इंटू 1/2। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 3 से 20, 2 3 से 6 एलसीएम आ जाएगा 54 प्लस 27 कितना होता है, 81/6, और ये 3 से शायद कैंसिल हो जाएगा, 27/2 आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि सिलेबस से हटा दिया कैसे चेक करें। चलो ठीक है, वैसे भी हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, शायद हटा दिया गया होगा क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, तो फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रहने देते हैं, हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, बता दीजिए, बता दूं क्या कि कर लोगे आप? लास्ट वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन था ये। चलिए आप उसको ट्राई कीजिएगा इसी कॉन्सेप्ट से, अगर नहीं आएगा तो पूछ लेना, तो मैं बता दूंगा एक क्लास में। 7.8 था। आगे बढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। लिख लिया ना सबने, नोट कर लीजिए, अटेंडेंस सेव कर लीजिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला लिखिए हेडिंग। Just a second. Just a second. हाँ, लिखिए क्वेश्चन। अभी आपको नॉर्मली सारे इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने हैं। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx 0 से पाई बाई 2 करिए कैलकुलेट। सेकेंड क्वेश्चन है 0 to पाई साइन एक्स dx। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कितना है पहले का आंसर? -1 -1 yes sir -1 की 1 -1 1 आ रहा है। 1 आ रहा सर। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? हाँ सर माइनस -1 आएगा सर। नहीं +1 आएगा सर। सर आप ही कर दो। कंफ्यूज कर दिया सर। देखो 0 to पाई बाई 2, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है, और लिमिट लगा दिया 0 से पाई बाई 2। जब वैल्यूज रखते हो ना तो आप दो तरीके से इसको कर सकते हो। तो एक तो आप सीधे सीधे क्या करो, ये पहली बार ब्रैकेट आ जाएगा, दूसरा ब्रैकेट, तो एक बार माइनस कॉस के अंदर पाई बाई 2 आ जाएगा, और फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर माइनस का कॉस 0 आ जाएगा। तो एक बार मैंने इसमें पाई बाई 2 रख दिया, यहाँ पर लिखा है, और बाद में 0 रख दिया और ये लिखा हुआ है कॉस पाई बाई 2, ये 0 होता है, -0 माइनस माइनस प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है आंसर। तो जब अंदर जिसमें आप वैल्यू रखते हो उसमें माइनस आ जाता है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है उसमें थोड़ा कि क्या करना है साइन का। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि आप उसका माइनस बाहर निकाल लो, ठीक है, और cos x 0 से पाई बाई 2 कर दिया, ठीक है, माइनस बाहर निकाल लिया। अब माइनस बाहर निकालिए, अब अंदर आप रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये cos पाई बाई 2 माइनस cos 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, cos पाई बाई 2 ये 0 होता है, -1 माइनस माइनस कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो दोनों तरह से कर सकते हो। अंदर अगर कंफ्यूजन नहीं हो रहा तो उसी में ही वैल्यू रख दो, माइनस लगा दो बीच में, या फिर आप उस माइनस को एकदम कंप्लीटली बाहर निकाल लीजिए और अंदर रख दीजिए। सेकंड का कितना आ रहा है? सेकंड का कितना आ रहा है? जीरो टू पाई साइन एक्स डी एक्स -0 0। और लोग बताएं। कितना? 2 आ रहा सर। 2 आ रहा है। और लोग सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सब देख रहे हैं? कर रही है सर। कर रहे हैं। 2 आएगा इसका आंसर। देखिए 0 से पाई साइन एक्स है तो उसी की तरह माइनस कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, और 0 से पाई, माइनस को बाहर निकाल लीजिए या फिर अंदर ही वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस कॉस पाई हो जाएगा, माइनस कॉस पाई एंड माइनस
माइनस कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए -1 होती है। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। माइनस माइनस प्लस 1, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छी बात, यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि एरिया होता है, तो साइन का आप ग्राफ बनाइए, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ना। तो और ये होता है आपका π/2। तो 0 से π/2 के बीच का जो एरिया है वही तो लिखा है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये एरिया कितना आता है? 1 यूनिट आता है, और ये एरिया भी कितना आएगा? 1 यूनिट। तो टोटल ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 2 यूनिट एरिया आ जाता है, और वो हमने वहां पर निकाला है। तो ऐसे आप यहाँ पर देख भी सकते हो, इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? सिंपल से है, आपको इंटीग्रेट करना है और उसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर देना है कितनी आएंगी। लिखिए क्वेश्चन। हाँ, 0 to π/2 रूट ऑफ 1 - cos 2x dx। करिए सॉल्व। इफ 0 to 1 3x² plus 2x plus k times dx is equals to 0, then find the value of k। करिए दोनों क्वेश्चन करिए। जिसका हो जाए तुरंत आंसर बताइए। सर √2। पहले वाले का? हाँ सही है। देखिए, तो ये मैंने बताया था कि cos 2x को, cos को 1 नहीं पसंद है तो 1 हटाना है आपको, तो वो फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ से कितना रख सकते हैं? 1 - 2 sin², हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, तो 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, एंड 0 to π/2 रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 2 sin² x। ठीक है, 0 to π/2 रूट के अंदर 2 sin² x। अभी मैंने बताया था कि अगर अंदर कोई नंबर स्क्वायर में है तो वो जब बाहर आता है रूट से तो वो कैसे आता है? इसका तो √2 अलग लिख जाएगा। sin² x का रूट कितना होगा? mod sin x। mod sin x। हाँ, mod sin x है ना, इसको याद रखें। अब देखिए, अब यहाँ पर सिंपल है, देखिए x कहां से कहां तक है? 0 से लेकर π/2, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड मैंने प्लस साइन के साथ बोल दिया। अगर ये π/2 से पाई दे देते ना तो यहाँ माइनस साइन के साथ खुल जाता। और ये वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, चाहो तो आप इसको याद कर सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी? 1। तो ये आंसर कितना आ जाता है? √2। ठीक है, इसके जस्ट पहले हमने कैलकुलेट किए, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? √2। सेकेंड वाला सॉल्व कीजिए। इतना लेट क्यों आ रहा है यार रोहित? क्लास खत्म हो गई है? पेपर था क्या? यस सर। बताइए के की वैल्यू कितनी आई है? के कितना है के? छवि आप कर रहे हो? यस सर। बताइए के निकाला है? गवर्नमेंट में शायद ऑर्डर आ गया है 21 से ऑफलाइन खोलने में। खोलना है क्या ऑफलाइन या ऑनलाइन चलने में?
ऑनलाइन ही सही है सर। ऑनलाइन सही है ना? सर ऑफलाइन कहाँ पे पढ़ाओगे आप? ऑफलाइन 24 चौधरी में? हाँ हाँ सर चौधरी में। हाँ तो सर बोल दीजिए चौधरी सर। में पढ़ाना। ऑफलाइन यार, ऑनलाइन में लेकिन बहुत टाइम बच जाता है आप लोगों का, और मेरा भी। चलो देखते हैं, चलो हो जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हाँ बताइए कितना आ रहा है? किसी ने निकाला? कोई निकाल पाया? कोई? -2। -2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 3x³ प्लस 2x² प्लस kx एंड 0 to 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार 1 रख दिया तो ये कट गया, ये कट गया, सिंपल है। तो x³ प्लस x² प्लस kx एंड 0 to 1 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले 1 रख दिया, कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस k माइनस 0 रख दिया, 0 प्लस 0 प्लस 0, हाँ सही, इज इक्वल्स टू 0। तो 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू इज -2। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा है ना? अभी जो आज के हमने जो क्वेश्चन देखे बहुत सिंपल है ना? सिंपल तरीके से आपको इसमें सॉल्व करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फिर आज हम यही स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया था स्टार्ट करना में। हाँ तो अभी आपका होमवर्क जो है 7.9 एक्सरसाइज करना है, ठीक है? 7.9 एक्सरसाइज के 22 क्वेश्चंस हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्या करना है आपको? सीधे सीधे मुंह उठा के आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल दीजिए और लास्ट में लिमिट रख दीजिए, ठीक है? ओके, और संडे को टेस्ट याद रहे आप लोगों ने, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का टेस्ट होगा और ये मैं सब्जेक्टिव रखने की पूरी कोशिश करूंगा। एनसीईआरटी तो कम से कम पूरी लगा लें, उसके अलावा आरडी शर्मा वगैरह जो भी है, आपका 80% मैं एनसीईआरटी से दूंगा, 20% इधर उधर से, इधर उधर समझते हो आप, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।